क्लास 9 का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम और उसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। तुम लोग जानते हो रियल नंबर किसे कहते हैं? जितना सुनो, अब तक तुम लोग जितना नंबर पढ़े हो ना सारे रियल नंबर्स होते हैं, सारे सारे रियल नंबर हैं। अगर मैं बताऊं, अब जितना तुम लोग नंबर पढ़े हो, दो ही टाइप के तुम लोग नंबर पढ़े हो। एक तो पढ़े हो डेसिमल वाले और एक पढ़े हो तुम लोग बिना डेसिमल वाले। तो एक नंबर पढ़े हो तुम लोग विथ डेसिमल, है ना जी? डेसिमल और दूसरा पढ़े हो विदाउट डेसिमल्स। यही नंबर पढ़े हो ना? अब तक तुम लोग यही नंबर पढ़े हो। इनके अलावा एक और नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, वो आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो हम लोग का चैप्टर में है रियल नंबर, और रियल नंबर में खासकर हम लोग 9th में ये जानेंगे, रेकरिंग वाले नंबर को हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना? अब थोड़ा ध्यान देना, विद डेसिमल में आपके कुछ डेसिमल ऐसे आएंगे 1.25, ठीक है? कुछ नंबर आपके आएंगे 1.2525, या ऐसे कर देता हूं 1.213, 213, 213 एंड डाइजेस, ठीक है? और कुछ नंबर आपके होंगे 1.5361980123 डाइजेस। समझ आया कि नहीं? अच्छा देखो, इसमें एक चीज तुम लोग थोड़ा देख रहे होगे कि डेसिमल के बाद जाकर के नंबर क्या हो गया, समाप्त हो गया, और यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे नंबर क्या है, नंबर जो है क्या है, खत्म नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया है, नंबर समाप्त हो गया, इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। देखो ये हो जाएगा आपका, सर थोड़ा धीरे, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है? अच्छा देखो ये खत्म हो रहा है क्या नंबर, नहीं ना, इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग भी तो हो रहा है नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग नंबर। क्या कहते हैं? रेकरिंग, या इसे हम लोग कह सकते हैं रेकरिंग नंबर। अब ये भी क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉट रिपीटिंग। यहां पर नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? और इसे क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर। इसे हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं? इसी 3 टाइप के आप लोग डेसिमल पढ़े होंगे। एक पर्टिकुलर ऐसा डेसिमल पढ़े होंगे कि डेसिमल के बाद एक ऐसा नंबर पढ़े होंगे कि डेसिमल के बाद वो क्या हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा। और एक ऐसा आप डेसिमल पढ़े होंगे कि कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है, और खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे 100 में आप 3 से डिवाइड करिए, ठीक है ना? 100 में आप 3 से डिवाइड करिए, देखिए 100/3 है, तो 100 में आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, 1 9, 3 छके 18, 1, फिर क्या हो जाएगा आपका, डेसिमल लगाएंगे, ठीक ना? 0 बढ़ेगा, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा, अब बोलो। अच्छा एक मिनट, सॉरी, हाँ सॉरी, मैं आप ध्यान नहीं दिया। ये हो गया 1 0, ठीक है ना? वही मैं कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा कितना हो गया आपका, अब फिर 3 से जाएगा ना, 3 3 जा 9, 1, अब पॉइंट लगाएंगे तो 0, 3 3 जा 9, 1, फिर 0, 3 3 जा 9। कभी खत्म होगा जी? ये ऐसे चलते जाएगा, इधर भी तो जाता रहेगा, यानी कि आप देखेंगे तो 33.3333 ऐसे रिपीट कर रहा है। तो एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है, और क्या खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। और इसी को कहते हैं रेकरिंग। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसको ऊपर हम एक ऐसे बार लगा देते हैं,
इसे कहते हैं रेकरिंग नंबर। क्या कहते हैं? रेकरिंग नंबर। ये दोनों का आप ध्यान देंगे ना, ये दोनों आपके रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर। और ये आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करें? रिप्रेजेंट कर सके, ये होता है। और आपका क्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी एंड क्यू आर इंटीजर। क्या होते हैं आपके? इंटीजर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? इतना समझ में आया कि नहीं? कहने का मतलब है कि टर्मिनेटिंग नंबर और रेकरिंग नंबर ही क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्योंकि इन दोनों को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इरेशनल नंबर कौन कौन होता है? जैसे कि √2, √3, √5, √7, √9। √9 का इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं, क्योंकि √9 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, +-3 कर सकता हूं मैं, +-3। ठीक है, तो ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है। बाकी ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर। पाई भी आपका क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे 22/7 रेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू जानते हैं आप? देखेंगे पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 के बराबर नहीं होता है, लमसम में होता है, यानी कि अबाउट। ठीक ना, मतलब करीब होता है, एकदम इसके करीब होता है। एग्जैक्ट वैल्यू इसका इतना नहीं होता है, एकदम करीब होता है। तो 22/7 फ्रैक्शनल पार्ट में है, यानी कि ये आपका रेशनल नंबर है। लेकिन पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? आपको मैं बताया था 22 में आप 7 से भाग करिए तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर 4-5 नंबर आएगा जो बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा, तो आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्योंकि रेकरिंग नंबर ही क्या होता है? आपके रेशनल नंबर होते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। अब थोड़ा सा मैं देखता हूं इधर वाले नंबर को। आप देखेंगे विदाउट डेसिमल वाले नंबर, आप देखेंगे थोड़ा सा विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल थोड़ा ध्यान देंगे। कौन कौन सा नंबर होता है विदाउट डेसिमल वाले? सारे नंबर, सारे नंबर, यानी कि जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे तुम लोग पढ़े हो, यानी कि पूरे निगेटिव से लेकर के पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं विदाउट डेसिमल। जैसे -5, -6, ठीक ना, या -4, -3, -2, दैट इज 0, 1, 2, दैट इज, ये सारे क्या होते हैं आपके? विदाउट डेसिमल नंबर है। अच्छा देखो, ये भी इस सबको हम क्या कहते हैं? निगेटिव से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर को क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। ये सब इंटीजर है कि नहीं? ये सब इंटीजर है, इंटीजर्स। यानी कि विदाउट डेसिमल में इंटीजर्स आते हैं। क्या आते हैं? इंटीजर्स। अच्छा एक बात बताओ यार, इधर देखोगे निगेटिव नंबर है, इधर आपके पॉजिटिव नंबर है, बीच में 0 है। तो अगर 0 के इधर वाले नंबर को देखोगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 दैट इज, ये सब काउंटिंग नंबर है कि नहीं? गिनती वाले नंबर है, यानी कि काउंटिंग नंबर है। ये काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और एक ये भी बात है, इधर वाला पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है आपका? पॉजिटिव इंटीजर है। ये आई पॉजिटिव है, ये आपका आई नेगेटिव है। यानी कि इधर 0 के इधर वाले नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। 0 के इधर वाले पॉजिटिव इंटीजर, और 0 आपका खुद है एक 0 इंटीजर। यानी इंटीजर कितने टाइप हुए? 3 टाइप के, नेगेटिव इंटीजर, 0 इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो क्या होता है? आपका काउंटिंग नंबर होता है। और काउंटिंग नंबर को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर नेचुरल नंबर में हम 0 जोड़ दें, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश, तो यहां तक तो नेचुरल नंबर है, या इसी को हम पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। और 0 क्या है आपका?
जीरो इंटीजर है। क्या है आपका? एक जीरो इंटीजर है, जीरो इंटीजर है। तो जीरो इंटीजर प्लस नेचुरल नंबर मिलके क्या देता है? होल नंबर। शाबाश, क्या देता है? होल नंबर। अरे होल नंबर समझ में आया? ये सारा चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को। है? नहीं आ रहा? याद है सर। सब याद हो गया? बाप रे। समझ आया? ये आपके इतने नंबर होते हैं। यानी कि आपके सिलेबस में हमको पढ़ना क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये तो नंबर का मैंने डिवीजन किया है। आपके सिलेबस में हमको पढ़ेंगे, पहली बात तो हम पढ़ लेंगे रेकरिंग नंबर, और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं रेकरिंग नंबर। अच्छा, लेकिन एक बात थोड़ा कुछ चीजें आपको मैं बता दूं। रेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने आता होगा? आता है कि नहीं? मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना? फिर मैं रेकरिंग नंबर पे पहुंचूंगा, ठीक है? मिटाऊं ऐसे? बच्चे बनते जा रहे हैं। कितने इज्जतदार बच्चे हैं। सुनो सुनो, अब टॉपिक सुनो। टॉपिक है रेशनल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना? नंबर लाइन पे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आता है ना? देखते हैं किसको किसको आता है। हाँ सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मैं बता रहा हूं, मान लो हमको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? जैसे एक रेशनल नंबर ले लेता हूं मैं 5/7। इसको नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। हाँ सुनो, तो पहले मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन खींचूंगा, ठीक है? ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका इधर -1। ओके, सुनो एक बात थोड़ा ध्यान देना, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। वैसे याद रखेंगे, यानी ऊपर वाला नीचे से छोटा होना चाहिए। अगर बड़ा हो गया, यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नीचे से बड़ा हो, तो होल फ्रैक्शन में लिखा जाएगा कि नहीं? लिखा ही जाएगा। तो अगर ऊपर वाला नीचे से छोटा हो गया, सही बोले? ऊपर वाला नीचे से छोटा हो गया, हाँ ठीक है ठीक है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो कैसे करेंगे? ये तो फिक्स हो गया 0 और 1 के बीच में होगा। तो नीचे कितना है? 7। तो उसको 0 से 1 के बीच में 7 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7। और ऊपर देखिए कितना हिस्सा है? 5। तो 1 2 3 4 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है? दूसरा देखो, अगर मैं ऐसे करूं 3 होल 2/5 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 3 + 2/5। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर आप एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करिए। ये आपका मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और थोड़ा सा बना लीजिए 5। इतना समझ में आया? तो पहले हम क्या चलेंगे? 3 चलेंगे। 3 3, हाँ यहां पहुंच गए। अब उसके बाद हम क्या चलेंगे? ये वाला चलेंगे 2/5। तो 2/5 3 और 4 के बीच में, क्योंकि 3 प्लस है, 3 में कुछ तो जोड़ रहा है, तो 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यह इसी के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में। तब क्या करेंगे? 3 और 4 के बीच को क्या करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है आपका? 5 है। तो 1 2 3 4 और ये वाला हो गया
5। अब कितना सुनो, अब न्यूमरेटर कितना है इसमें 2, 1 2, ये हो गया आपका क्या 3 होल 2/5। कब उसका चीनी चोरा में सर तो ठीक है, अब रेकरिंग वाले नंबर देखते हैं थोड़ा सा। ओए वही तो है रे न्यूमरेटर, देखो इसको तो क्या हो जाएगा, एक बार बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 3 जा 15 और 2 17, इसी को तो रिप्रेजेंट किया है। सुनो हाला ना करो, जब भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, होल फ्रैक्शन में लिखेंगे कि नहीं। इसका वैल्यू कितना था 17/5, तो 17/5 जब भी देगा तो क्या करेंगे, हम इसको पहले होल फ्रैक्शन में लिखेंगे, फिर ऐसे तोड़ेंगे, फिर हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे मूर्खो, अब ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ेंगे रेकरिंग नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेकरिंग वाले। अब ध्यान देना, अभी तो हमने नॉर्मल और पी वाई क्यू के फॉर्म में जो नंबर था उसको हमने क्या किया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अगर रेकरिंग नंबर आ जाए, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, उसको कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या उसको कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम ये जानेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हालांकि वो भी रेशनल नंबर ही होता है, तो कैसे लिखेंगे डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, देखेंगे। लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेकरिंग नंबर इन पी वाई क्यू फॉर्म। सुनो, रेकरिंग नंबर को कैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सुनो तो, सुन लो थोड़ा। जैसे मान लो मैं एक नंबर लेता हूं 0.3 पर रेकरिंग। पहले छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं, तो पहले मैं किताब वाला तरीका बता देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर मैं एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं इसको लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.3 पर रेकरिंग। इसे बोलेंगे रेकरिंग, बार नहीं बोलेंगे, रेकरिंग बोलेंगे। बहुत सारी किताबों में बार लिखा हुआ है, लेकिन इसको रेकरिंग कहा जाता है। अब देखो, अब क्या करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, एक बार बताओ, इसका मतलब हुआ 3 रिपीट कर रहा है बार बार, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। कितना नंबर रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट कर रहा है ना, यानी एक ही नंबर पे क्या है आपका रेकरिंग है, तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 नंबर पे रेकरिंग रहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 नंबर पे रेकरिंग रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक ही नंबर पे रेकरिंग है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 in equation first on both sides, on both sides, ठीक है ना। दोनों साइड में क्या करना है, साइड्स करो, हाँ दोनों साइड्स, ठीक है ना। अरे सुनो ना यार, इधर हो जाएगा 10x। देखो इसमें भी जब सुनो, इसमें अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 3 इधर आ जाएगा, 0.333, जितना 3 चाहे उतना 3 तुम बढ़ा सकते हो, क्योंकि क्या रिपीट कर रहा है, इक्वेशन 2। दूसरा क्या करूंगा मैं, 2 में से एक को क्या करूंगा, घटाऊंगा, ये हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल टू 3.333 डैश, फिर बीच में माइनस 0.333 डैश, तो क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 3। अभी 9 इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9, यानी कि ये हो जाएगा 1/3, यानी पी वाई क्यू का फॉर्म में आ गया कि नहीं।
आया, कोई दिक्कत नहीं ना है, बस कितना आसान है। अब देखेंगे थोड़ा शॉर्ट तरीका क्या कहता है, देखो 0.3 पर एक रिंग है ना, आप क्या करिए 3 लिख दीजिए, कितने पर एक रिंग है, एक नंबर पर एक रिंग है ना, एक 9 लगा दीजिए, हो गया। और इसको काट भी दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए 1/3। अगर मान लीजिए 0.5 रहता 5 पर एक रिंग, तो क्या करेंगे 5 लिखेंगे, तो कितने नंबर पर एक रिंग है, एक ही नंबर पे 9, 5/9, ठीक है। अब बताओ 0.25 पर एक रिंग है, ये हो जाएगा आपका 25/29। अब बताइए 233 पर एक रिंग है 0.0, तो मैं क्या लिखूंगा 233 अपन में 999, है ना मजेदार। लेकिन सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते, थोड़ा सा एक स्टेप इसको थोड़ा हैवी करते हैं। सुनो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो क्वेश्चन है, सुनो 0.35 को एक रिंग है, 0.35 पे क्या है, रेकरिंग है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले मैं इसको लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.35 रेकरिंग, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि यानी 35 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 35 35 डैश डैश सो ऑन, लेट इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा कितने नंबर पर रिंग है या कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर तो रिपीट कर रहा है ना, तो क्या करेंगे दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये पूरा लिखना है लैंग्वेज आपको, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक ना, इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं ना, ये हो जाएगा 100x, इसमें जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर क्या हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा, डेसिमल के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 35.3535 डैश डैश। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, तो मैं करूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, मैंने 2 में से एक को घटाने पर, ये शॉर्ट तरीका मैं लिखा हूं, ठीक है। ये हो जाएगा 100 में से एक x जाएगा तो कितना हो जाएगा 99x, अब इसमें से जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल बचेगा 35, ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया 35 हो गया पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि हमको पता क्या चला, यानी कि जो आपके रेकरिंग नंबर होते हैं क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसको शॉर्ट तरीका में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 35 लिखो, 2 नंबर पर रेकरिंग है 99, है ना मजेदार। अब मैं थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं, सुनो 1.23 पर एक, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, अब इसका 2 तरीका मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। पहला तरीका देखो, लिखूंगा लेट x इक्वल टू 1.23, है ना, फिर इसको लिखूंगा x इक्वल टू 1.232323 एंड सो ऑन, रिपीट कर रहा है, लेट इक्वेशन 1, ओके। अब देखो कितने नंबर पे रेकरिंग है, यानी कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 2 नंबर ना, और 2 ही नंबर पे रेकरिंग है, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100x, और जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के बाहर आ जाएगा 123.232 डैश इक्वेशन। अब क्या करते हैं, घटाते हैं कि नहीं हमेशा,
तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स, इधर हो जाएगा 123.2323, जितना 23 लगा, देखो यहाँ कितना 23 है, 1 2 3 पेयर में 23 है ना, एक पेयर और बढ़ा लो क्योंकि डैश डैश है, फिर डैश डैश कर लो, फिर बीच में माइनस, फिर इसको लिखो 1.232323 डैश। अब घटाओ, इधर वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा, घटेगा तो 123 में से एक जाएगा तो 122, ये कितना हो जाएगा 99x। सो x इक्वल टू 122 अपॉन में 99 है ना मजेदार। अब देखो सिंपल तरीका क्या कहता है, ये तो आपको किताबी तरीका है, आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लिखा है x इक्वल टू 1.23 पे लिख लें, लेट कर लेना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू 1 प्लस 0.23 पर लिख, और मैं इसको लिखूंगा x इक्वल टू 1 प्लस 23/√9। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 91 जा 99, 99 बन जा 99, 23 अपॉन में 99 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 1 9 2 11, 1 12। हाँ बोलो, सुना है कि नहीं, मैं क्या कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो थोड़ा सा हैवी लेता हूं, अभी तो डेसिमल के बाद डायरेक्ट रेकरिंग वाले नंबर आ रहे थे, कभी ऐसे आ जाए 1.2343 ले, अब डेसिमल के बाद दो नंबर छोड़ के दो नंबर पर रेकरिंग आया है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, समझ आया ना। तब इसको देखेंगे, इसको कैसे टी बाई टी के फॉर्म में क्या करेंगे, लिखेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है आपका, पहले सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन है 0.32 केवल 2 पे रेकरिंग है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो पहले हम जो पढ़ रहे थे ना, तो डायरेक्ट डेसिमल के बाद क्या आता था, रेकरिंग आता था, डायरेक्ट डेसिमल के बाद रेकरिंग आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, एक अंक छोड़ के रेकरिंग आ रहा है, यानी कि मैं इसको लिखूंगा लेट x इक्वल टू 3222 रेकरिंग है ना, यानी कि दो ही नंबर तो रिपीट कर रहा है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब ध्यान देना, अब इसमें क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, एक नंबर पर रेकरिंग नहीं है ना, तो दोनों साइड में क्या करो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा, और जब एक बाहर आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 3.222 होगा कि नहीं, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 10x इक्वल टू 3.2 पे रेकरिंग। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.2 पे रेकरिंग, और इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं बताया था क्या होता है, 2/9 होता है कि नहीं, होगा ना। इसको मैं लिखूंगा 10x इक्वल टू 3 प्लस 2/9, 9 3 27, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, 10x इक्वल टू हो गया 29/9। अब 10 जाके इधर मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 29/, है ना मजेदार। कहा जी तुम्हें मजा नहीं आ रहा क्या, हाँ अच्छा पढ़ लेने के बाद में अजीब लगता है नहीं क्या ऐसे, हाँ चलो कोई बात नहीं, रिवीजन क्लास है आप लोगों को, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया, रिवीजन कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो भी आप खोल के देख लेंगे कि मैंने ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे ऐसे मैंने आपको स्टेप बताए थे, ठीक है। अब सुनो, अब इसका शॉर्ट तरीका भी है बाबू, रामबाण तरीका है, क्या है, रामबाण। देखो ऐसा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, 0.BCDEF, मान लो DEF पे रेकरिंग है, मान लो कोई नंबर है ऐसा, तो क्या करेंगे, पहले पूरे नंबर को आप लिख लीजिए BCDEF, ठीक है, और जितने पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए अपान,
कितने पे रेकरिंग है? 3 नंबर पे ना, 3 ठो 9 लिख दीजिए। कितने नंबर पे रेकरिंग नहीं है? 2 ठो 0 लगा लीजिए, हो गया। अब देखो इसी नंबर को मैं इस फॉर्म से बनाता, देखो 0.32 पे रेकरिंग है कि नहीं, तो पहले मैं क्या करूंगा, 32 लिखूंगा, लिख दिया। कितने पे रेकरिंग नहीं है? 3 पे नहीं है ना, तो इस नंबर को क्या करेंगे, घटा देंगे अपान में। कितने नंबर पे रेकरिंग है? एक नंबर पे एक 9 और एक ऊपर नहीं है, एक 0, हो गया। कितना हो गया? 29। हाँ 29/, देखो कितना लंबा लाइन में, 1 2 समय है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब थोड़ा सा एक हैवी क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक ही क्वेश्चन लूंगा मैं, उसके बाद हम बताएंगे इरेशनल नंबर बारे में, ठीक है। ये आप पहले रेशनल नंबर पढ़ा है ना, तो पहले रेशनल नंबर बताएंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे 5 6 7 8 10 100 रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। उसके लिए 2-3 तरीके हैं, चलो पढ़ चुके हैं 8 में पढ़े हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन लेता हूं 15, देखो 15.712 कितने पे रेकरिंग है ये? 1 2 पे। अब बताओ कैसे होगा, इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, हो जाएगा ना। चलो ठीक है, देखो वो तो हो ही जाएगा। देखो मैं इसको लिखूंगा लेट x इक्वल टू 15.712, 1 2 पर रेकरिंग है ना, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात थोड़ा ध्यान देना, इसको फिर मैं थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, तो 15.712 1 2 1 2 ऐसे रिपीट करेगा। लेट इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, सुनो, डेसिमल के बाद कितना नंबर है जिसपे क्या है, रेकरिंग नहीं है? एक ही नंबर है ना, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक ना, इन इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये हो जाएगा 10x, यहां पर हो जाएगा 7 एक बाहर आ जाएगा, 157.121212 यानी कि क्या हो गया आपका 10x इक्वल टू 157.12 पे। देखिए फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 10x इक्वल टू 157 प्लस में 0.12। अब इसको रिप्रेजेंट करना जानते हैं कि नहीं, रेशनल नंबर के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में 10x इक्वल टू हो जाएगा 157 प्लस में, अब इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 157 इंटू 99 कितना होगा? ये होगा 5181, क्या होगा? प्लस 12 99। अब जोड़ो कितना हो गया? 10x इक्वल टू 2 1 3 और ये हो जाएगा 8 1 9 1 5 9 ये हो गया 9। समय यही आंसर आया है क्या? एक मिनट गलत हो गया क्या जी? 157 लिखे हैं क्या हम? 157 इंटू, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, परफेक्ट है। ये काट भी सकते हैं आप, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनो, हाँ अरे भाई काट सकते हो नहीं इसको, अरे यहीं पे काट दो ना, देखो सुनो एक मिनट, ये गलत हो गया थोड़ा सा, रुक जा क्या हुआ, इसको यहीं पे काट दे, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, क्या इसको देखो 3 चौके 12 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इतना आएगा, फिर 12 क्या करेंगे, फिर 4 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 4 1 5 और कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 5 1 अपान में 33, क्या हो जाएगा
यानी कि ये x इक्वल टू कितना हो गया? अरे भाई मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब गुणा भाग तो करना पड़ेगा, भगवान तो है नहीं अब जैसे देखे तुरंत बता देंगे। हम भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही लिखेंगे 157 इंटू में 33। तो कर लेना। अब सुनो, अब इसको शॉर्ट तरीके में कैसे करेंगे? लिखा है 15.712 पर एक रिंग, ठीक है ना? तो इसको मैं लिखूंगा 15, देखो 15 प्लस 0.712 पर एक रिंग, कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसा समझ में आएगी नहीं? और इसको मैं लिखूंगा 15 प्लस 712 माइनस 7/2910। अरे को मैं कैलकुलेटर का यूज करके थोड़ा गुणा भाग कर देता हूँ, ठीक है? मेरा मोबाइल जो है ना वास्को डी गामा कंपनी का है, बहुत स्लो चलता है। वास्को डी गामा पुर्तगाली कंपनी है ये। सुनो ये हो जाएगा 15, सुनो यार सुनो परेशान, 705/990। अब देखो मैं क्या करता हूँ, सुनो 3 से मैं काट सकता हूँ क्या इसको? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा 330। अब मैं क्या करूंगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा और रहने दो, काटने दो। ये हो जाएगा 4950 प्लस में 235 अपान में 330, 235। कोई दिक्कत है मजेदार? चलो अब एक अगला टॉपिक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। अब एक ही टॉपिक बचा है, सुन लो यार, रेशनल नंबर में अब एक टॉपिक है बस, वो है कि दो रेशनल नंबर के बीच में 5, 6, 2, 3, 100 मतलब जितना भी रेशनल नंबर पूछे कैसे निकालेंगे वो मैं तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आऊंगा थोड़ा इरेशनल नंबर पे, ठीक है ना? तो टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर। पहली बात सुनो, दो रेशनल नंबर के बीच में ना मेनी रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे, इनफाइनाइट, बहुत सारे। अब हम बहुत सारे नंबर में कह देगा दो को कोई निकालने का, हो सकता है बहुत सारे में मैं जो दो निकालो वो आप दो ना निकालो, आप दूसरा दो निकाल दे, क्योंकि बहुत तो हो रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे इनफाइनाइट होते हैं, तो जो मैं दो निकाल रहा हूं हो सकता है आप दूसरा दो निकाल लें, लेकिन सारे रेशनल नंबर क्या है, सही होंगे, ठीक ना? अब पहला मैं तरीका बता रहा हूं, जैसे मैं एक रेशनल नंबर ले लेता हूं 1/2 एंड 3/2, इसके बीच में आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, एक ही रेशनल नंबर, ठीक है ना? या दो रेशनल नंबर, कितना? फाइंड टू रेशनल नंबर, रेशनल दो रेशनल नंबर फाइंड करना है। सुनो तो 1/2 R1 यानी कि रेशनल नंबर 1, रेशनल नंबर 2 एंड 3/2, ये रेशनल नंबर फर्स्ट, ये रेशनल नंबर 2 को दिखा रहा है। तो पहले R1 निकालता हूं मैं। R1 के लिए मैं क्या बता, दोनों को क्या करेंगे, पहला तरीका है ये, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, 1/2 प्लस 3/2 अपान में 2, ये हो जाएगा 4/2 बाई में 2 यानी कि हो जाएगा 1 हुआ। अब सुनो तो हमारा रेशनल नंबर क्या आ गया, 1/2, R1 की जगह पे क्या आ गया 1, फिर R2, फिर आपका 3/2, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखो कोई दो को जोड़ो, 2 से भाग कर दो, तब R2 निकल, या तो इसको इसको जोड़ दो, या तो इसको इसको जोड़ दो, या इसको इसको जोड़ दो, किसी को जोड़ के 2 से भाग कर दो,
ठीक है ना। तो मैं सबसे आसान काम कर रहा हूं, देखो पर ध्यान दे रहा हूं, इसके बीच में ये है ना, तो इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग कर दो तो R2 निकल जाएगा। कितना गया 5/4, तो हमारा रेशनल नंबर हो गया 1/2, ठीक है ना, 1, 5/4, 3/। समझ है कि नहीं है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब तो डिनोमिनेटर सेम था तो मैंने ऐसे किया, अगर मान लो डिनोमिनेटर सेम ना रहे तब कैसे करेंगे? हाँ सुनो, जैसे मैं यहीं पे क्वेश्चन लेता हूं, ऐसे 1/3 दे दे और कहा दे सुनो 1/2 और 1/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर बताना है। कितना? 5 रेशनल नंबर बताना है, 5 रेशनल नंबर बताना है। तो कैसे करेंगे? अब इसके लिए ये भी तरीका अपना सकते हैं, 5 बार उसको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। मैं एक तरीका बताता हूं, पहले आप दोनों का क्या करिए, डिनोमिनेटर सेम करिए, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगर मैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो नीचे 6 आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो इधर मैं कर रहा हूं 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें 3 में 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से, तो ये हो गया हमारा 3/6 दैट इज 2/6। अब कितना रेशनल नंबर निकालना है? 5, तो n इक्वल टू ले लो 5, और फिर क्या करेंगे, n + 1 = 5 + 1 = 6। माने जितना रेशनल नंबर पूछेगा उसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ आया? यानी कि हो जाएगा 3 × 6 अपान में 6 × 6 दैट इज 2 × 6 अपान में 6 × 6, कितना हो गया? 36, 18, 18/36, और ये कितना हो गया? 12, 12/36, ठीक है ना। 12, ठीक, तो कोई बात नहीं, तो घटते हुए ले जाओ भाई, बढ़ते हुए नहीं जाएगा तो क्या होगा, घटते हुए जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर क्या है, छोटा है, ये नंबर क्या है, बड़ा है। तो 18 के बाद क्या आएगा आपका, 18 के बाद आपका माने 18 से पहले क्या आएगा आपका, मैं ऐसे लिख रहा हूं, 18 के पहले, मैं अब ये सिंबल लगा रहा हूं, 18 के पहले आएगा आपका 17/36, फिर आएगा 16/36, फिर आएगा 15/36, फिर आएगा 14/36, फिर आएगा 13/36, फिर ऐसे 1 2 3 4 5, आगे के नहीं 5 रेशनल नंबर, 5 ही तो पूछा था जी, एग्जैक्ट 5 आ गया। काटोगे तो फिर यही चीज आ जाएगा, काटने की जरूरत भाई, भाई इतना मार मारेंगे ना चोट्टा सुधर जाएगा। मैं पहले ही बोल चुका हूँ काटना नहीं है, चिन्नी चोर आदमी। समझ में आया? ये तरीका समझ में आया? अब आपको 10 गए 50 गए तो आपको पहले क्या करना, डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए अब इसी में देखिए, इसी में मैं ये तरीका अप्लाई कर रहा हूं, इसको मैं मिटा कर देखिए, ये तरीका जो है ना, यहां से यहां वाला जो तरीका, ये तरीका इसमें भी लग जाएगा, और यही तरीका इसमें लगा है, लेकिन ये तरीका लगता कब है, जब डिनोमिनेटर सेम रहे। सेम है तो डायरेक्ट इतना कर दीजिए, और सेम नहीं है तो पहले सेम बनाने के इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। और जैसे डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और जितना रेशनल नंबर पूछा उसमें एक जोड़ के उससे ऊपर नीचे दोनों साइड दोनों नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उसके बाद लिखना चालू कर दीजिए। समझ हो कृष्णा मिश्रा? देखो देखो थोड़ा सा इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, कितना पूछ रहा है, 2 पूछ रहा है ना, 2 निकालना है, तो ऊपर देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2 में एक जोड़ो, कितना आएगा 3, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, पहले लिखना n = 3, सो n + 1 = अरे 2 पूछ रहा था ना, हाँ 2 + 1 = 3। अब 3 से इसमें और इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 × 3 अपान में 3, फिर डाइडेस
फिर 3 × 3/2 ये कितना हो जाएगा 3/6 और ये कितना हो जाएगा 9/6। 3 के बाद क्या आएगा 4, ये हो जाएगा देखो 4/6। फिर क्या आ जाएगा दो ही निकालना था। अब ठीक कोई दो निकाल लीजिए यही हो- ठीक बहुत सारा आएगा, ठीक है ना, बहुत सारा आएगा तो आप ऐसे ही रख दीजिए, बस हो गया 2 कोई दिक्कत। आप भाई 2 पूछ रहे हैं, आप 5 निकाल दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई 2 निकाल दिया, बीच का लिख दिए। समय है क्या? बहुत आसान है। चलो अब ये खत्म हो गया, अब हम देखेंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात ये भी है, अभी तो हमने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख गया, है ना। रेशनल नंबर यानी रेकरिंग वाले नंबर को भी नंबर क्या कहते हैं, P/Q के फॉर्म में लिखना हमने क्या क्या सीख लिया। 2 रेशनल नंबर के बीच में 5, 6, 7, 8, 10, 100 भी पूछ देगा तो तरीका जान के कैसे निकालना है। अब हम सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। फिर 2 इरेशनल नंबर के बीच में कैसे एक इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे या 2 इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे, या 2 रेशनल नंबर के बीच में कैसे एक इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। समझ आया ना। अब ये तरीका बस बचा हुआ है। देखो 1 घंटे क्लास में एक चैप्टर में पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप देखेंगे थोड़ा सा, सुनो, अब टॉपिक है हम लोग का इरेशनल नंबर क्या है। देखो थोड़ा सा देख लो, मन नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं, मौसम है ऐसा हो रहा है, क्या कोई करे है, मौसम ही तो ऐसा हो रहा है ना, अजीब टाइप का फील आ रहा है, हल्का हल्का सर भारी रह रहा है, खाली सो रहे हैं तो टुकुर टुकुर कबूतर जैसे जाग रहे हैं, आवाज थोड़ा अजीब बदल गया है, गुटर गुट कर रहे हैं, हाँ? किसके साथ नहीं रे चीनी चोर ना, मैं तो गतवा तोड़ देंगे। कौन किसके साथ, अपने से समझ लिया है? हाँ कह रहा है गुट्टू को, क्यों कौन सा दिक्कत है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है हमको, अब तक जितना पढ़ा है, किसी को डाउट हो तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। कृष्णा तुमको समझ आया बच्चे? तुमको जी सचिन, आदर्श, उन्नति, तुमको तरक्की, क्या नाम तुम्हारा जी, राशि। चलो राशि, राशि तुमको समझ, ये तो बहुत तेज है, कात्यायनी तो है ये बाबू। सुनो सुनो, इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग तो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर खास करके जनरली रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होता है। कि √2 का वैल्यू निकालोगे ना तो 1.14 ऐसे 41 कुछ समथिंग में क्या होगा, रिपीट रिपीट नहीं करेगा, नंबर बदलते जाएगा और खत्म भी नहीं होगा। तो रूट वाले जितने नंबर होते हैं, √2, √3, √4 होगा क्या, नहीं, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या आ जाता है 2, तो ये नहीं होगा। √5, √6, √7 डैश डैश पाई, ये सब क्या होते हैं, ETC इरेशनल नंबर होते हैं। सब है कि नहीं? अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान देना, अब इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया,
पहले हम सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर आपको कोई कहे √2 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, देखो इरेशनल नंबर को जब भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ट्रायंगल के माध्यम से करेंगे, और ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा वही हमारे सर्कल का रेडियस बनेगा। अब कैसा ट्रायंगल यूज करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है कि नहीं? और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी कि √2 को ऐसा नंबर, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हम इसको 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 तो 2 से ज्यादा हो जा रहा है, केवल 2 सोचना है, रूट कभी भूल जाओ, केवल 2 सोचो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, रुक जाओ, पहले एक और बात देख लो। √3 अगर आपको बोले नंबर लाइन पर निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दूंगा क्या? नहीं, 5 हो जाएगा। मैं लिखूंगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाँ एक और 1 स्क्वायर। इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है, लेकिन जनरली बेसिकली मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। इसको अभी हटाएंगे। √5 बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √6 बोले तो बताओ कृष्णा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया कि नहीं? अच्छा, √7 बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, √9 का 3 हो जाएगा, ये तो है ही नहीं है इरेशनल। अच्छा, √10 बताओ, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कितना आसान है। √11 बोल, 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस, हो नहीं, 3 3 9 1 10 1 11 हो गया, हो कि नहीं? अच्छा, मान लीजिए 12 पूछते, नहीं 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा। 3 स्क्वायर प्लस 3 3 9 9 4 13, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1, 10 11 12, हो गया कि नहीं? हो गया। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सबसे आसान तरीका मैं बताया हूं। इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले मैं इसको बता दूं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए मैं एक नंबर लाइन लूंगा, पहले एक मैं क्या करूंगा, स्केल लूंगा, ये मेरा स्केल है, इससे मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। हुआ? अब देखो, √2 क्या है, पॉजिटिव साइड में होगा, यानी कि हो गया 0 1 2 3, और बना सकते, ठीक है ना। तो √2 में पहला क्या है, 1, यानी कि एक यूनिट का मैं पहले क्या लूंगा, बेस लूंगा। क्या लूंगा मैं? बेस। तो 0 से 1 के बीच में मैं एक बेस ड्रॉ कर रहा हूं, और इस पॉइंट को मान ले रहा हूं A से B, और इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट। अगर सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर, इंच में है तो 1 इंच, या जो भी यूनिट हो, हम बस 1 यूनिट लिख दिया हूं मैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, ये अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये दूसरा जो 1 है क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक ही यूनिट का, जितना लेंथ हुआ उतना ही लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखना जी, आप परपेंडिकुलर का सिंबल ऐसे बना दीजिए। अब इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट, ये मान लीजिए C, और फिर आप क्या करें, इसको ऐसे मिला देगा। अब बताइए, अब इस ट्रायंगल में देखिए, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, 1 यूनिट, 1 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट, यानी कि हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो गया, √2। अरे समझ में आया कैसे हुआ √2, क्योंकि 1 स्क्वायर मिलकर 2 दे देगा,
और हाइपोटेनियस का जैसे स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट 2 हो गया। अच्छा एक बात बताना, हाइपोटेनियस है कितना? हाइपोटेनियस आपका ओसी है कि नहीं? आप यहाँ थोड़ा ओसी का स्क्वायर लिख लीजिए, अब डायरेक्ट लिखिए ओसी इक्वल टू √2 हो गया। अब क्या करेंगे देखो, अब मजेदार वाला काम करेंगे। अब ये हो गया √2, इतना लेंथ कितना है, √2 है। अगर मैं इसको रेडियस मान के एक चाप खींचू यानी एक आर्क बनाऊं, तो देखूंगा मैं नंबर लाइन पर कहां काट रहा है, ठीक है ना। तो मैं एक आर्क बना रहा हूं, देखो ये मेरा क्या है, एक प्रोटेक्टर है। देखो कंपास, अब जो लेंथ यही है वही लेंथ ये भी तो होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ओसी रेडियस है, ओसी क्या है आपका, रेडियस है। तो जो लेंथ ओसी होगा वही गिरते गिरते यहाँ पे गिरा होगा, यानी कि ये हो गया आपका √2। इसको मान लीजिए m, देंगे सो ए एम इक्वल टू √, नीचे तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। उसी तरह आप इसको बना लेंगे √3 का, √3 का बताए देखो, अरे रुक जा पहले देख लेने दे, भले बच्चे हैं सब। √3 के लिए मैं क्या करूंगा, एक नंबर लाइन खींचूंगा, जीरो 1 2 3 4। सुनो बच्चे, पहले क्या करेंगे, ये आपका क्या है, बेस है। हमेशा जो दो नंबर होगा ना लगातार बेस और परपेंडिकुलर ही होगा, हमेशा याद रखेंगे। तो पहले एक यूनिट क्या करेंगे, बेस ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए ए है आपका, बी है, समझ आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर भी कितना है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और इसको क्या करेंगे आप, परपेंडिकुलर है, ये मान लीजिए सी, इसको आप क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका 1 यूनिट, ये भी कितना है, 1 यूनिट। अब इस थोड़ा ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। और हम जानते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी कि ओसी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बोले तो ओसी कितना आ गया, √, अब ये हो गया आपका √2, समझ आया। अभी ये बचा हुआ है, अब क्या करेंगे, ये जो ओसी है इसको बेस मानिए और इस पे 1 यूनिट क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। हमेशा इसके बाद जितना नंबर आएगा सब परपेंडिकुलर ही होगा। अब हम इसको बेस मानेंगे, यानी √2 जो है ना, तिरछा जो लाइन है ओसी जो है उसको बेस मानेंगे और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो सीधा 1 यूनिट का। ये मान लीजिए ए बी सी, इसको मान लीजिए डी। अब इसको आप क्या करें, इसको मिला दीजिए। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये ट्रायंगल आपका एक पॉइंट क्या है, ए सी डी, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अब इसमें भी क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है आपका, ओडी स्क्वायर, ठीक ना। और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 2 1 कितना आ जाएगा, 3, यानी ओडी कितना आ गया, √3, यानी कि ये हो गया आपका √3। अब इसको आप क्या करिए, रेडियस मानिए और ऐसा क्या करिए, एक ड्रॉ करिए प्रोटेक्टर से, ठीक है। मेरा प्रोटेक्टर कहाँ है जी, हाँ ये मेरा प्रोटेक्टर है, ये नया वाला है, ये नया वाला है प्रोटेक्टर, कोई चुराएगा नहीं इसे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अरे तेरी गड़बड़ हो गया, यानी कि ये जो कटा है क्या है, एम, यानी कि ए एम क्या हो गया आपका, √3।
अरे कितना आसान है कि नहीं, देखो तो, कोई दिक्कत नहीं ना, दिखाना तो, हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अरे इसी बन जाएगा पूरा, तीनों को अगर एक साथ दिखाना तो बहुत आसान है। देखिए √2 पे √3 बन गया है, समझ रहे कि नहीं, ऐसे वो भी बन जाएगा, इसी बना देंगे, ठीक है। ऐसे √3 है ना, √3 है ना, तब हमको मान लो बनाना है क्या, आपको रूट कितना बनाना हो, मान लो 7 बनाना हो, तो क्या करेंगे, √3 और क्या करेंगे, 2 यूनिट क्या ले लेंगे, परपेंडिकुलर ले लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 7 √7। इसके इधर चलो, तेज बोल, तेज तेज, हाँ बोलो, बोल, हाँ ये जो बना रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे तो इधर कहीं भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ऐसे फिर निगेटिव साइड तो चलेंगे नहीं, अगर मान लो इसके बराबर आ गया तो निगेटिव जो नंबर होगा तो इधर होगा, तो फिर इतना अगर झुका है ना तो फिर भी ऐसे करके क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तभी ना पॉजिटिव साइड में काटेगा, हमको -√2 थोड़ी ये कह रहा है, और माइनस रहेगा तो जीरो को इधर दिखाते, निगेटिव साइड में पूरा लेंथ लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब एक टॉपिक है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना, मैं लिखता हूं, हाउ टू फाइंड एन irrational number between two rational number, ठीक है ना, दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 और 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, 2 और 3 रेशनल नंबर है कि नहीं, क्योंकि देखो 2 के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, होगी कि नहीं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक इरेशनल नंबर IR इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए मैं क्या करूंगा, √2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया, ये हो गया 2 √6 3 हो गया, हाँ √6 की वैल्यू को अगर √6 की वैल्यू डेसिमल दिखाना तो आप क्या करिए, डिवीजन मेथड का उपयोग करिए, 6 पॉइंट पेयर में 0 जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, 2 चले जाइए, 2 दूना 4 2, ऐसे आप सॉल्व करते रहिए, देखिए डेसिमल कितना नंबर आता है, और नंबर रिपीट नहीं करेगा, पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा, या कोई पेयर में नंबर बार बार रिपीट नहीं करेगा, आप देख लीजिए, √3 का वैल्यू निकाल के देख लीजिए, √2 का वैल्यू निकाल के देख लीजिए, सभी रेशनल नंबर है, समझ रहे नहीं, हो गया। अरे यार आप, मैं बोला ना आपको इतना कुछ भी नहीं करेगा, बस इतना, अगर आपको इतना कहेगा सो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, तो कैसे शो करेंगे, इस मेथड से शो करेंगे, डायरेक्ट आप डिवीजन मेथड हमेशा डेसिमल के 4 या 5 स्थान कम से कम निकालेंगे, 4 या 5 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 4 या 5 प्लेस तक वैल्यू निकालेंगे हमेशा, तब बताएंगे कि इरेशनल है कि इरेशनल नंबर है, √3 √4 √2 √4 का √5 √6 √7 इन सब को अगर सिद्ध करना है इरेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर है, तो डिवीजन मेथड आप यूज करेंगे, समझ आएगी नहीं, कोई दिक्कत, हार्ड पड़ा है रे चिन्नी चोर। अब देखो, अब 2 इरेशनल नंबर दिया रहेगा, उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना बड़ा आसान है, देखो अभी तो हमने सीखा है कि 2 रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना, अब दोनों साइड में इरेशनल नंबर दिया रहेगा और कहेगा कि एक इरेशनल नंबर या 2 इरेशनल नंबर बताइए, बड़ा आसान है, देखो मैं बताया था कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर, और वैसे ही 2 इरेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, तो कोई एक 2 निकालना होगा, समझ आ रहा है, देखो ऐसे आपको बोल देगा 1.3261 ऐसे डैश, फिर कह देगा 1.3
1 2 9 6 8 1 डैश। इसके बीच में एक इरेशनल नंबर निकाला, कुछ नहीं करना है, 1 है ना, 1 ही रहने दो। 3 के बाद 4 लिख दो, 2 के बाद 3 लिख दो, फिर 6 के बाद 7, फिर 4, 2 के बाद 3, फिर 2, फिर 4, फिर डैश, फिर कॉमा। हो गया। ये भी रेशनल नंबर इसके बीच में असंख्य है, बहुत सारा है, गिन नहीं सकते हैं। ये भी एक रेशनल नंबर होगा क्या उसके बीच में, होगा करेगा। समझ आया कि नहीं? आपको जो है करना है वैसे आप नंबर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये टॉपिक समाप्त हो गया। कैसा लगा मेरा क्लास आज का? एक चैप्टर को हमने लगभग 1.5 घंटा यहाँ वही समाप्त कर दिया, ठीक है ना, पूरा एग्जाम्पल के साथ। और आपको जब भी डाउट होगा तो पूरा वीडियो देखेंगे, ठीक है? हाँ खत्म, ठीक है, चलो।